ये दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि धनुष एक और हिंदी फिल्म करने जा रहे हैं जिसे संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस करेंगे और PS मिथुन डायरेक्ट करेंगे। PS मिथुन एक तमिल डायरेक्टर हैं जिन्होंने इरम्बुथिराई, हीरो, सरदार और सरदार 2 को डायरेक्ट किया है, तो वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं जिसमें धनुष लीड रोल में होंगे। ये वही फिल्म है जो सबसे पहले रामचरण करने वाले थे, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट धनुष के पास चला गया है। इस फिल्म की कहानी पहले राउडी राठौर 2 के लिए लिखी गई थी, लेकिन फिर इसे एक माइथोलॉजिकल एडवेंचर कहानी में बदल दिया गया है, तो इस फिल्म में धनुष लीड रोल में होंगे। शूटिंग में अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी धनुष के पास काफी सारी फिल्में हैं। संजय लीला भंसाली के अलावा धनुष एक और हिंदी फिल्म करने वाले हैं जिन्हें उनके फेवरेट डायरेक्टर आनंद एल राय डायरेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रांझना और तेरे इश्क में फिल्म की सफलता के बाद आनंद एल राय धनुष के साथ एक और फिल्म करने वाले हैं जिसमें एक पीरियड एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। धनुष तमिल के साथ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी काफी पॉपुलर हैं, तो देखते हैं कि धनुष के आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। रही बात धनुष और संजय लीला भंसाली की फिल्म की, तो कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 2027 के शुरू में स्टार्ट होगी और 2027 के अंत तक देखने को मिलेगी। तो आप धनुष के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 3 इडियट के सीक्वल पर काम स्टार्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। आमिर खान कहते हैं कि सीक्वल की कहानी पहली फिल्म से कंटिन्यू नहीं होगी, बल्कि 3 इडियट के सीक्वल की कहानी 10 साल बाद स्टार्ट होगी और उस फिल्म में भी आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी लीड रोल में होंगे। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने एक नई स्क्रिप्ट तैयार की है जो रेंचो, फरहान और राजू की जिंदगी के एक नए फेस को दिखाएगी। कहानी कंप्लीट होने वाली है तो प्री प्रोडक्शन आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगा और उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। आमिर खान की कुछ और फिल्मों की खबर आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से लोग 3 इडियट के सीक्वल का ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। कहानी कंप्लीट होने वाली है तो देखते हैं कि 3 इडियट के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। किल के सीक्वल पर काम स्टार्ट हो गया है जिसमें लक्ष्य लालवानी एक बार फिर से एनएसजी कमांडो अमृत राठौड़ के रोल में नजर आएंगे। पर खबर आ रही है कि इस फिल्म को पिछली फिल्म के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट नहीं डायरेक्ट करेंगे, बल्कि इसे कोई और डायरेक्ट करेगा। निखिल नागेश भट्ट अभी सनी देओल की अगली फिल्म में बिजी हैं, इसी वजह से उस फिल्म को नहीं डायरेक्ट कर पाएंगे। किल का सीक्वल एक्सट्रैक्शन फ्रेंचाइज की तरह होगा जिसमें एक नई कहानी होगी जहां अमृत राठौड़ एक नए मिशन पर नए दुश्मनों का सामना करते हुए नजर आएगा। किल के सीक्वल का प्री प्रोडक्शन सितंबर में स्टार्ट होगा और इसकी शूटिंग इसी साल के अंत तक स्टार्ट होगी। मडगांव एक्सप्रेस के एक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि कुणाल खेमू मडगांव एक्सप्रेस के सीक्वल की कहानी पर काम कर रहे हैं। मडगांव एक्सप्रेस को एक्टर कुणाल खेमू ने डायरेक्ट किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। सीक्वल की प्लानिंग 2025 से चल रही है, तो कुणाल खेमू ने सीक्वल की कहानी पर काम स्टार्ट कर दिया है। मडगांव एक्सप्रेस के सीक्वल को भी कुणाल खेमू डायरेक्ट करेंगे। वहीं कुणाल खेमू के साथ देवेंद्र शर्मा और प्रतीक गांधी लीड रोल में होंगे। शूटिंग साल के अंत तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2027 तक देखने को मिलेगी। दृश्यम 3 का ऑफिशियल टीजर कल 29 अप्रैल को शाम 5 बजे आएगा। मोहनलाल की दृश्यम 3 इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है क्योंकि इसके पिछले दोनों पार्ट ने काफी इंप्रेस किया था। दृश्यम की कहानी लोगों को इतनी पसंद आई है कि चाइना में रिमेक होने के बाद अब फिल्म को कुछ और देशों में भी रिमेक किया जा रहा है। दृश्यम 3 इस फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म होगी, तो अब देखना होगा कि दृश्यम की कहानी के एंड में क्या होता है। तो दृश्यम 3 का टीजर कल 29 अप्रैल को आएगा और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नागार्जुना की 100वीं फिल्म में तब्बू को साइन किया गया है जो फिल्म में नागार्जुना के अपोजिट फीमेल लीड में होंगी। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसे किंग 100 के नाम से जाना जा रहा है जिसे तमिल डायरेक्टर रा कार्तिक डायरेक्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जो एक फादर डॉटर रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। इस फिल्म में नागार्जुना अलग अलग लुक में होंगे जहां वो 25 से 60 साल की उम्र में नजर आएंगे। शूटिंग लगभग 50% कंप्लीट हो गई है, तो बची हुई शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी और ये फिल्म इसी साल के अंत तक देखने को मिलेगी। एक और बड़ी खबर यह है कि इनोला होम्स 3 का फर्स्ट लुक आ गया है और उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। यहाँ पर आप मिली बॉबी ब्राउन के साथ लुइस पैट्रिस और हेनरी केविल को देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स की मिस्ट्री थ्रिलर फ्रेंचाइज इनोला होम्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जिसकी कहानी शर्लॉक होम्स की छोटी बहन एलोना होम्स के इर्द गिर्द बुनी गई है। इनोला होम्स का पहला पार्ट 2020 में और दूसरा पार्ट 2022 में आया था और इन दोनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था। तो इसका तीसरा पार्ट आ रहा है जहाँ इनोला फिर से कुछ अनसुलझे रहस्यों को सॉल्व करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट लुक आ गया है, तो इसका पहला ट्रेलर आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होगा और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 1 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 का पहला ट्रेलर आ गया है और उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। सीजन 2 के एंड में दिखाया गया था कि वॉर की तैयारी पूरी हो गई है, तो सीजन 3 में फुल ड्रैगन वॉर स्टार्ट होगा जहां हाइनेरा किंग लैंडी पर कब्जा करेगी और गद्दी पर बैठेगी। सीजन 3 में कुछ बड़े कैरेक्टर की डेथ होगी क्योंकि सीजन 3 में अब तक का सबसे बड़ा वॉर होगा। सीजन 3 में टोटल 8 एपिसोड होंगे जिसे आप 21 जून से जियो हॉटस्टार पर हिंदी में भी देख सकते हैं। इस साल गेम ऑफ थ्रोन्स की एक और सीरीज आई थी जिसका नाम था ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स। अच्छी सीरीज है जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ए वर्किंग मैन और द बी कीपर के बाद जेसन स्टेथम और डायरेक्टर डेविड एयर एक और फिल्म करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा जॉन डुई। जॉन डुई भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसकी कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी जिसकी ना ही कोई याददाश्त है, ना ही कोई अतीत है और ना ही कोई नाम।
कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें जेसन स्टेथम जबरदस्त एक्शन अंदाज में नजर आएंगे। प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, तो इस फिल्म की शूटिंग सितंबर में स्टार्ट होगी और 2027 के अंत तक देखने को मिलेगी। ए वर्किंग मैन और द बी कीपर में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।